अब हम 14वें सूत्र की तरफ बढ़ते हैं। यह सूत्र जो है वो भी गीता जी से लिया गया है, श्रीमद् भागवत गीता जी से ही, और इसको पढ़ते हम। तम विद्यात दुख संयोग वियोग योगः संयुक्तम सह निश्चयेन योक्तव्य योगः अनिर्वण चेतसा। अब देखो इसके अंदर वर्ड बाय वर्ड देखते हैं। तम का अर्थ है उसे, का अर्थ है योग को, उसे मतलब किसकी बात हो रही है? योग की बात हो रही है। विद्यात का अर्थ है जानना चाहिए। दुख का अर्थ है पीड़ा, दुख। संयोग का अर्थ है मिलन। वियोग का अर्थ है अलगाव, अलग होना। योग का अर्थ है आध्यात्मिक प्रक्रिया। संजीतम का अर्थ है कहा जाता है। सह का अर्थ है वह, वह का मतलब किसकी बात हो रही है? योग की बात हो रही है। निश्चयन, निश्चयन का अर्थ है दृढ़ता से, निश्चय के साथ। योक्तव्य का अर्थ है योग्य है, प्रयास करना चाहिए। ठीक है, योक्तव्य का अर्थ है योग्य है। योग का अर्थ है एकाग्रता, वही एकता, जुड़ना किसी से। और अनिर्वण चेतसा का अर्थ है अवसाद रहित मन से। अवसाद का मतलब जिसमें कोई पश्चाताप या इस टाइप की कोई चीज ना हो, अवसाद ना हो, उस मन से। इसका अर्थ करेंगे तो उसका अर्थ है उसे योग जानना चाहिए जो दुख के संयोग से वियोग को लाता है। दुख के संयोग से वियोग को लाता है, और इसे योग कहा जाता है। इसे दृढ़ता और अवसाद रहित मन से करना चाहिए। इसको अब एक्सप्लेन करते हैं। दुख के संयोग से वियोग, जब आप दुख को अच्छे से समझ लेते हैं कि ये है क्या एक्चुअल में, तो अपने आप वियोग आ जाएगा। तो ये जो श्लोक है ये भी श्रीमद् भागवत गीता से लिया गया है, और जो वेद व्यास जी द्वारा रचित है। छठे अध्याय का 23वां श्लोक है ये। ध्यान और आत्म नियंत्रण पर केंद्रित है ये श्लोक। ध्यान और आत्म नियंत्रण। इस श्लोक में श्री कृष्ण जी ने बताया है कि योग को उस प्रक्रिया के रूप में समझना चाहिए जो दुख के संयोग, दुख के संयोग का अर्थ है जीवन के बंधनों, आसक्ति और अज्ञान से। वियोग का अर्थ है अलगाव को प्राप्त करती है। मतलब योग क्या प्रक्रिया है? जो दुख के जो संयोग है, मतलब जो दुख के बंधन है, हमारे जीवन के बंधन, आसक्ति, अज्ञान वगैरह जो भी है, उससे हमें अलगाव करवाती है। योग वह प्रक्रिया है। दुख रहित अवस्था ध्यान के गहन अभ्यास से आती है। ये जो दुख रहित अवस्था है कैसे आती है? ज्ञान के अभ्यास से। ठीक है। इस पूरे अध्याय में साधक मन जो बताया गया है, अध्याय में बताया गया है, साधक मन को एकाग्र करता है और इंद्रियों को वश में करता है। इस प्रकार की टेक्निक्स बताई गई हैं जिसमें साधक को बताया गया है कि मन को एकाग्र कैसे करना है और इंद्रियों को वश में कैसे करना है। इंद्रियां मतलब हमारी जो ज्ञानेंद्रियां हैं, और साथ में हमारा मन। श्री कृष्ण जी ने जोर दिया है कि इस योग को दृढ़ संकल्प और अवसाद रहित मन के साथ करना चाहिए। अवसाद का मतलब हताशा ना हो, कमजोरी ना फील हो, मन से कमजोर होना। ठीक है। अवसाद रहित मन के साथ अपनाना चाहिए, क्योंकि हताशा या कमजोरी इसे बाधित कर सकती है। यदि आप हताश हो जाते हैं, नहीं ये तो नहीं होगा, ऐसे नहीं, पूरी श्रद्धा रखते हुए, पूरा विश्वास रखते हुए, तो गीता के इस भाग में योग को एक व्यवहारिक और आध्यात्मिक मार्ग के रूप में प्रस्तुत किया गया है।
व्यवहारिक भी है जो हमारे डे टू डे लाइफ में काम आता है, और साथ में स्पिरिचुअलिटी भी रखता है, स्पिरिचुअल मार्ग है। यह मार्ग साधक को मतलब हमें शारीरिक और मानसिक संतुलन के साथ साथ आत्मज्ञान और मुक्ति की ओर ले जाता है, आत्मज्ञान और मुक्ति की तरफ लेके जाता है। ये जो श्लोक है ये इस महत्व को इंडिकेट करता है, मनुष्य को दुख से मुक्त करके परम शांति प्रदान करना। यदि मैं इसको कंक्लूड करूं तो योग दुख से वियोग की प्रक्रिया है। दुख से वियोग होना क्या है, वो किस प्रक्रिया से होता है, योग से। जिसे दृढ़ता कैसे प्राप्त करते हैं, ये दुख से वियोग कैसे प्राप्त होगा, योग के द्वारा। और कैसे प्राप्त होगा, दृढ़ता से मतलब स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन से, और अवसाद रहित मन के द्वारा। मन में थकान नहीं होनी चाहिए, मन में निराशा नहीं होनी चाहिए, मन में डिस्करेजमेंट नहीं होनी चाहिए, इस तरीके से। ये 14वां श्लोक यहाँ खत्म होता है। अब हम 15वें सूत्र की तरफ आते हैं। यह सूत्र महोपनिषद से लिया गया है, जो उपनिषदों में एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है, और ये एक श्लोक ना होके एक स्टेटमेंट के फॉर्म में यहाँ दिया गया है कि मन के संवेगों पर नियंत्रण ही योग है। संवेग क्या होता है, गति, बहुत तेज जो गति होती है उसको संवेग बोलते हैं, और मन तो हमारा बहुत गतिवान है। भावनाओं के प्रवाह को भी हम संवेग बोलते हैं, उत्साह को भी हम संवेग बोलते हैं। लेकिन यहाँ जो हम कहेंगे मन की गति, मन का जो बार बार इधर उधर उच्छृंखल रहता है, जो इधर उधर उछलता रहता है, कभी कहीं चला गया कभी कहीं चला, उसकी बात की गई है। मन की शक्ति पर केंद्रित है ये जो सूत्र है, मन की शक्ति के बारे में बताया गया है। इस ग्रंथ के अनुसार, महोपनिषद के अनुसार, मन के जो संयोग है, संवेग है, सॉरी, मन के संवेग हैं, जो भावनाएं हैं, विचार हैं, इच्छाएं हैं, उसका जो अनियंत्रित प्रवाह है उसको हम संवेग बोल रहे हैं। उसको वश में करना, जो अनियंत्रित प्रवाह है हमारे विचारों का, मन के विचारों का अनियंत्रित प्रवाह है, हमेशा विचार चलते रहते हैं, उसको वश में करना सच्चा योग है। महर्षि इस ग्रंथ के में बताते हैं, उन्होंने सुझाया है कि जब तक मन के ये संवेग नियंत्रित नहीं होते तब तक आत्मज्ञान और शांति प्राप्त नहीं हो सकती। जब तक जो हमारे विचारों की श्रृंखला चलती है, विचारों का जो जंजाल चलता रहता है हमारे मन में हमेशा, जब तक वो शांत नहीं होंगे, जब तक वे नियंत्रित नहीं होंगे, तब तक आत्मज्ञान और शांति प्राप्त नहीं हो सकती। यह नियंत्रण, अब नियंत्रण कैसे करना है, कोई जबरदस्ती नियंत्रण नहीं करना। जबरदस्ती नियंत्रण करोगे थोड़ी देर बाद हेडेक होना स्टार्ट हो जाएगा, ध्यान रखना। ये नियंत्रण कैसे होता है, ध्यान से, प्राणायाम से, आत्मचिंतन, इन सब के माध्यम से होता है। एक तरीका बताता हूँ इसका, आगे भी बताऊंगा बार बार। आराम से बैठ जाओ, अपने मोबाइल ऑफ कर दो, सब कुछ ऑफ करके आराम से बैठ जाओ। चाहे 5 मिनट बैठो, चाहे 10 मिनट बैठो, चाहे 15 मिनट बैठो, आधा घंटा बैठो, जितनी भी देर बैठो, सिर्फ अपने विचारों को देखना है। ऐसे ही देखना है जैसे नदी के किनारे खड़ा होकर कोई आदमी देख रहा है नदी को, ऐसे अपने विचारों के प्रवाह को देखना है। कोई ये भाव नहीं रखना कि ये विचार अच्छा आ रहा है या बुरा आ रहा है, कोई इस तरीके का भाव नहीं रखना। बस विचारों को विचार की तरह देखना है, बस देखते रहो। कोई भी विचार ऐसा ना हो जितनी देर आप बैठे हो कि आपके बिना देखे, आपकी बिना जानकारी के आ गया और चला गया। आपको पता होना चाहिए विचार आ रहा है, ये विचार आ गया, ये विचार आ रहा है, ये विचार चल रहा है। ये आपकी प्री कंडीशनिंग नहीं होनी चाहिए कि ये अच्छा विचार क्यों आ रहा है, ये बुरा विचार क्यों आ रहा है, ये क्यों ऐसा क्यों हो रहा है, इस तरीके का नहीं होना चाहिए। ये एक तरीका है जिस तरीके से आप आत्मचिंतन की तरफ जा सकते हैं, जिसके द्वारा आप आत्मज्ञान की तरफ जा सकते हैं, जिसके द्वारा आप अपने संवेग को नियंत्रित कर सकते हैं, विचारों के संवेग को नियंत्रित कर सकते हैं। तो
ये जब नियंत्रित होते हैं तो वो किसके द्वारा होते हैं? ध्यान, प्राणायाम और आत्मचिंतन के माध्यम से, जो साधक को अशांति और अहंकार से मुक्त करते हैं। महोपनिषद में योग को एक आंतरिक प्रक्रिया के रूप में प्रस्तुत किया गया है। महोपनिषद में योग को एक आंतरिक प्रक्रिया बताया गया है जो मन को शुद्ध करके सत्य की ओर लेके जाता है। और सत्य क्या है? हमारी आत्मा सत्य है, परमात्मा सत्य है, और जीवन को संतुलन और मुक्ति प्रदान करता है। जीवन संतुलित होता है, मुक्ति की तरफ चलता है। यदि मैं इसको कंक्लूड करूं तो योग मन के संवेगों पर नियंत्रण की प्रक्रिया है जो आत्म शांति और मुक्ति की ओर ले जाता है। ठीक है, ये हमारे 15 सूत्र पूरे हो गए। अब हम 16वें सूत्र की तरफ बढ़ते हैं। यह सूत्र भी श्लोक नहीं है, एक स्टेटमेंट है और महर्षि अरविंद के द्वारा दिया गया है। और इस सूत्र में क्या कहा गया है कि जीवन को बिना खोए भगवान की प्राप्ति ही योग है। जीवन को खोए बिना भगवान को प्राप्त करना योग है। जीवन का मतलब है मानव अस्तित्व, उसकी बात कर रहे हैं यहाँ, हमारा अस्तित्व। महर्षि अरविंद हमारा जो मॉडर्न इंडिया है, एंशिएंट इंडिया में तो बहुत दार्शनिक रहे हैं, बहुत ऋषि रहे हैं। तो आधुनिक भारत के महान दार्शनिक हुए हैं महर्षि अरविंद। उन्होंने योग को के बारे में ये परिभाषा दी है जो अनोखा और व्यवहारिक दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है। उनका नजरिया बताती है कि जो व्यवहार में आने के लायक जो चीज है वो उस तरीके से समझाया उन्होंने। महर्षि अरविंद के अनुसार योग का लक्ष्य भगवान या परम सत्य की प्राप्ति है, लेकिन इसके लिए जीवन का त्याग या सांसारिक कर्तव्यों से विमुख होना आवश्यक नहीं है। ये मैंने पहले भी बताया है कि योग का अर्थ ये नहीं है कि हम कंदराओं में जाके बैठ जाएं, हम जंगलों में चले जाएं। इसका अर्थ ये नहीं है। इसका अर्थ ये भी नहीं है कि हमारे जो सांसारिक कर्तव्य उनसे विमुख हो जाएं हम। यदि हमारा परिवार है तो उनके लिए हमारे क्या कर्तव्य हैं, उनको देखना है, उनका पालन भी करना है। तो बड़े अच्छे ढंग से इन्होंने बताया है। इन्होंने अरविंद जी ने, महर्षि अरविंद ने ये याद दिलाया है कि हमारे संसार में रहते हुए हमारे कुछ कर्तव्य हैं जिनको हमने निभाना है, उनसे विमुख नहीं होना। महर्षि अरविंद के अनुसार योग का लक्ष्य भगवान या परम सत्य की प्राप्ति है, लेकिन इसके लिए जीवन का त्याग या सांसारिक कर्तव्यों से विमुख होना आवश्यक नहीं है। इसके बजाय योग जीवन के हर पहलू कौन से? कर्म, ज्ञान और भक्ति को समन्वित करके, समन्वित करके का मतलब इकट्ठा करके, एक साथ लेके चलता है। समन्वित करके साधक को आध्यात्मिक उत्थान की ओर लेकर जाता है। आध्यात्मिक उत्थान मतलब स्पिरिचुअल ग्रोथ होगी। किस चीज को साथ रखना है? कर्म को साथ रखो, ज्ञान को साथ रखो और भक्ति को साथ रखो। उनका इंटीग्रल योग इस विचार पर आधारित है। वो योग शिक्षा देते थे। उन्होंने एक तरीका बताया था, इंटीग्रल योगा, जहां मनुष्य अपनी दैनिक गतिविधियों में रहते हुए परम चेतना से जुड़ सकता है। परम चेतना मतलब परमात्मा से जुड़ सकता है। यह दृष्टिकोण, यह जो उनका नजरिया है, ध्यान, आत्मविकास और ईश्वर के प्रति समर्पण पर जोर देता है, जो साधक को शरीर और मानसिक संतुलन के साथ साथ आध्यात्मिक मुक्ति प्रदान करता है। शारीरिक रूप से संतुलित रहेगा, मानसिक रूप से संतुलित रहेगा, इसके साथ साथ आध्यात्म में भी प्रोग्रेस करेगा, आध्यात्म में आगे बढ़ेगा और अंत में क्या होगा? मुक्ति प्रदान करता है। अब मैं इसको कंक्लूड करूं तो योग जीवन में रहकर भगवान की प्राप्ति की। योग क्या है? जीवन में रहते हुए, जीवन में मतलब हम जो भी जीवन जी रहे हैं, एक परिवार में जी रहे हैं तो उसी प्रकार के जीवन में रहकर, परिवार से दूर जाने की जरूरत नहीं है। योग क्या है? जीवन में रहकर भगवान की प्राप्ति की प्रक्रिया ही योग है। यह सूत्र महर्षि अरविंद के दर्शन पर आधारित है। 16 श्लोक, 16 सूत्र हमारे हो गए। अब हम 17वें सूत्र पर आते हैं। और 17वां सूत्र जो है स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा दिया हुआ है। और
इस सूत्र में कहते हैं कि प्राचीन आर्ष ग्रंथों का अध्ययन ही योग है। प्राचीन और आर्ष, उन ग्रंथों का अध्ययन ही योग है। अब इसमें क्या है, जो स्वामी विवेकानंद जी हैं वो आधुनिक भारत के महान सन्यासी और दार्शनिक हैं। उन्होंने योग की परिभाषा दी जो ज्ञान और संस्कृति पर केंद्रित है। स्वामी विवेकानंद जी के अनुसार योग का सच्चा स्वरूप प्राचीन ऋषियों द्वारा जो रचित ग्रंथ हैं, जैसे वेद, उपनिषद और गीता, इनके गहन अध्ययन और चिंतन में है। योग का स्वरूप हम कहाँ पा सकते हैं? ऋषियों के द्वारा रचित जो हमारे ग्रंथ हैं, वेद, उपनिषद, गीता, पुराण, उनमें पा सकते हैं। यह अध्ययन न केवल बौद्धिक ज्ञान प्रदान करता है, न केवल हमारी बुद्धि को बढ़ाता है, बल्कि आत्म चेतना, सेल्फ रियलाइजेशन, नैतिकता और आध्यात्मिक विकास को भी बढ़ावा देता है। आध्यात्मिक, हमारे स्पिरिचुअल ग्रोथ में हेल्प करते हैं। यदि हम ये हमारे आर्ष प्राचीन ग्रंथ पढ़ेंगे तो नैतिक रूप से बलवान होंगे, आध्यात्मिक रूप से बलवान होंगे और आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करेंगे। स्वामी विवेकानंद का मानना था कि इन ग्रंथों में योग के सिद्धांत कौन से, जैसे ध्यान, प्राणायाम और समता, ये सब चीज इनमें छिपी हुई है, इन ग्रंथों में छिपी हुई है। इनका अभ्यास जीवन को सार्थक बनाता है। उनको पढ़ना है और पढ़ने के बाद उनका अभ्यास करना है। देखो, जो विद्या है, जो एजुकेशन है, उसके बारे में एक बात मैं जनरली बोलता हूँ कि जो एजुकेशन आपके डेली लाइफ में काम नहीं आए, जो एजुकेशन आप अपने डे टू डे लाइफ में नहीं उतार पाओ, उस एजुकेशन का कोई फायदा नहीं है। जो शिक्षा आप अपने डेली लाइफ में नहीं उतार पाओ तो उसका कोई फायदा नहीं है। तो स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है, आप इन ग्रंथों का अध्ययन करो और उनको अपने डेली जीवन में उतारो, अभ्यास में उतारो, जीवन के अभ्यास में उतारो। यह दृष्टिकोण पश्चिमी देशों में योग के प्रचार के दौरान भी उनके द्वारा जोर देकर बताया गया। जो पश्चिमी देशों में गए थे वहां भी उन्होंने बताया कि इस तरीके से आपको फॉलो करना चाहिए। उन्होंने योग के एक वैज्ञानिक और आध्यात्मिक प्रक्रिया के रूप में प्रस्तुत किया। योग क्या है? उन्होंने कहा एक वैज्ञानिक, साइंटिफिक कंसेप्ट है और स्पिरिचुअल कंसेप्ट भी है। इस तरीके से उन्होंने बताया क्या करता है, जो मनुष्य को शक्ति और मुक्ति प्रदान करता है। अब आगे है, योग प्राचीन ऋषि ग्रंथों के अध्ययन और चिंतन से प्राप्त होता है। ये मैं कंक्लूड कर रहा हूं कि योग प्राचीन ऋषि ग्रंथों के अध्ययन और चिंतन से प्राप्त होता है। यह सूत्र स्वामी विवेकानंद जी के दर्शन पर आधारित है और हमारे लिए ज्ञान का मार्ग प्रशस्त करता है। अब हम 18वें सूत्र पर आते हैं और 18वां सूत्र भी एक स्टेटमेंट की फॉर्म में है और यह सूत्र श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी से लिया गया है और इसके अंदर बोला गया है कि निस्वार्थ भावना से कर्म करना ही सच्चे धर्म का पालना है और यही वास्तविक योग है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में ये बताया गया है। गुरु ग्रंथ साहिब जी सिख धर्म का पवित्र ग्रंथ है और इसमें गुरु नानक देव जी और उनके जो और गुरु जी थे, गुरु नानक देव जी से लेके अंतिम गुरु गोविंद सिंह जी तक के शब्द उसमें दिए गए हैं और साथ में रामायण, गीता और कबीर वाणी, इनसे भी शब्द इसमें लिखे गए हैं। तो उसमें बताया गया है कि नैतिकता और आत्मसमर्पण, ये इस विचार के, इस परिभाषा के बेस है। इस ग्रंथ के अनुसार सच्चा योग वह है जिसमें व्यक्ति अपने कर्तव्यों को स्वार्थ से रहित होकर करता है। और जो सिख धर्म का जो बेस है, मूल सिद्धांत है, वो है नाम जपना, कीर्त करना और वंड छकना। नाम जपना का मतलब है ईश्वर का नाम लेना। कीर्त करना का अर्थ है मेहनत से कमाना, मेहनत करके कमाना।
और वर्ण छकना का अर्थ है दूसरों के साथ बांटना। ये तीनों चीजें आप सिख धर्म में बहुत अच्छे से देख सकते हो। किर्त करना, कर्म में बहुत विश्वास रखते हैं ये लोग। आपको कहीं भी कोई सिख भाई कहीं भीख मांगता नहीं मिलेगा। और उसके बाद वंड छकना, वंड छकना का मतलब जो आपने कमाया है वो दूसरों के साथ बांटो। आपने लंगर चलते हुए देखे होंगे, कहीं भी कोई आपदा आती है तो हमारे सिख भाई बहुत हेल्प करते हैं। निस्वार्थ कर्म धर्म का पालन है, जो मन को शुद्ध करता है। निस्वार्थ कर्म क्या है? धर्म का पालन है। वो मन को शुद्ध करता है और ईश्वर के प्रति समर्पण को बढ़ाता है। यदि हम निस्वार्थ कर्म करेंगे तो हम ईश्वर के प्रति समर्पित होंगे। गुरु ग्रंथ साहब में योग को एक आध्यात्मिक और सामाजिक प्रक्रिया के रूप में प्रस्तुत किया गया है। आध्यात्मिक, स्पिरिचुअल और सोशल है। इसमें सारी चीजें जो की गई है वो सोसाइटी को मेंटेन रखने के लिए की गई है, जो व्यक्ति को अहंकार और आसक्ति से मुक्त करके सत्य को जोड़ता है, सत्य से जोड़ता है। यह दृष्टिकोण, यह नजरिया जीवन में संतुलन और शांति लाता है, जो सिख साधकों के लिए मुक्ति का साधन है। अब केवल सिख साधकों के लिए नहीं, सभी साधकों के लिए। ये सिख धर्म को जो फॉलो करते हैं उनको सिख का जो अर्थ है, वैसे सिख का अर्थ है शिष्य। एक शिष्य जो सिख धर्म को फॉलो करता है वो साधक मुक्ति को पा जाएगा, यदि वो इन चीजों को फॉलो करता है तो। और इसमें सिख धर्म में एक बहुत अच्छी बात जो मैं मानता हूँ, अहम को खत्म करने के लिए सेवा करना। आप देखेंगे बड़े बड़े लोग, सिख धर्म के बड़े बड़े लोग गुरुद्वारे साहब जाके सेवा करते हैं। इवन जहाँ जूते निकालते हैं वहाँ वो जूते इकट्ठे करने का काम करते हैं, जूते देने का काम करते हैं, फर्श धोने का काम करते हैं, सफाई का काम करते हैं, सब तरीके का काम करते हैं। इससे क्या होता है, हमारे अहम जो हमारे ईश्वर प्राप्ति के लिए, या हम ये कह सकते हैं जो आत्म साक्षात्कार के लिए सबसे बड़ा बाधक है, उससे मुक्ति मिलती है। अब यदि मैं कंक्लूड करूं इसको, तो योग क्या है सिख धर्म के अनुसार? निस्वार्थ कर्म और सच्चे धर्म का पालन। निस्वार्थ कर्म है और सच्चे धर्म का पालन, यही योग है जो आत्म शांति और मुक्ति की ओर लेकर जाता है। ठीक है, गुरु ग्रंथ साहब से लिया गया है। हमारे 18वां सूत्र खत्म हो गया और अब हम 19वें सूत्र पर चलते हैं। 19वें सूत्र में कहा गया है, रागे राघव जी ने अपनी पुस्तक गोरखनाथ और उनका युग, इसमें कहा है, एक स्टेटमेंट है ये भी, शिव और शक्ति के मिलन को योग कहते हैं। शिव और शक्ति के मिलन को योग कहते हैं। इसको हम पहले हमने कहा था पुरुष और प्रकृति, अब उसी चीज को लगभग बोला गया है। हम ये मान सकते हैं उसी चीज को बोला गया है, शिव और शक्ति। अब यहाँ क्या है, रागे राघव जी ने अपनी पुस्तक गोरखनाथ और उनका युग, इसमें योग को शिव और शक्ति का मिलन बताया है। उस तरीके से परिभाषित करते हैं जो नाथ संप्रदाय के दर्शन से, दर्शन का मतलब उनकी फिलॉसफी से प्रेरित है। इस संदर्भ में, इस बारे में राघव जी ने गोरखनाथ की शिक्षाओं के आधार पर शिव को चैतन्य या पुरुष बोला है। तो शिव पुरुष है और शक्ति क्या है? प्रकृति है। तो जो बात पहले बोली थी पुरुष और प्रकृति का मेल, हमने पहले एक सूत्र में बताया था, अब वही बात का नाम बदल के बोल दिया है, शिव और शक्ति। शिव का अर्थ है पुरुष, पुरुष का अर्थ है चेतना, और शक्ति का अर्थ है प्रकृति। प्रकृति का अर्थ है जितनी मेटेरियलिस्टिक चीजें हैं वो, उसके रूप में देखा है। और योग को इन दोनों के एकीकरण की प्रक्रिया मानना है। योग को इन दोनों के एकीकरण, इसको माना है दोनों का एक होना। और यह मिलन ध्यान, प्राणायाम और हठ योग के माध्यम से संभव होता है।
जहाँ साधक अपनी आंतरिक शक्ति को जागृत करके अपने अंदर की शक्ति को जगाता है और शिव तत्व से एकाकार होता है। शिव तत्व का अर्थ है जो चेतना है हमारे अंदर, और चेतना किस रूप में है? आत्मा के रूप में। उससे मिलता है जाके आत्मा परमात्मा, उससे मिलता है जाके गोरखनाथ। और उनका युग में यह दृष्टिकोण योग को एक तांत्रिक और आध्यात्मिक अभ्यास के रूप में प्रस्तुत करता है, जो शरीर और आत्मा के बीच संतुलन स्थापित करता है। इसमें शरीर की बात भी की गई है। शरीर का अर्थ है जो हमारा जो शक्ति बोला गया है, जो हमारा मेटेरियलिस्टिक रूप है, और आत्मा का अर्थ है पुरुष अर्थात शिव। यदि हम अपनी शक्तियों को जगाते हैं तो हम शिव तत्व को प्राप्त करेंगे। शिव तत्व का मतलब है अपनी आत्मा को प्राप्त करते हैं। यह प्रक्रिया साधक को अज्ञान और बंधनों से मुक्त करती है, जिससे वह परम शांति और मुक्ति की अवस्था प्राप्त करता है। यदि मैं इसको कंक्लूड करता हूँ तो योग शिव और शक्ति के एकीकरण की प्रक्रिया है। यह सूत्र राघव की पुस्तक गोरखनाथ और उनका युग का आध्यात्मिक आधार है, उनका बेस है। अब यहाँ हमारा ये जो टॉपिक्स हमने शुरू किए थे, योग का परिचय और शब्द कैसे बना, योग शब्द का अर्थ क्या है, और उसके बाद योग की परिभाषाएं, ये टॉपिक हमारा ख़त्म होता है। अगले लेक्चर में हम फिर मिलेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।